जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको सर्व रक्षा का जो मंत्र दे रहा हूँ, ये बहुत ही प्रभावशाली है। इसकी ना ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत है और ना ही इसकी कोई साधना करने की ज़रूरत है। ये मंत्र अलग अलग तरीक़ों से बहुत सारे इसके फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। आप भाइयों की परेशानियों को देखते हुए मैं यही प्रयास करता हूँ कि आप जो तांत्रिकों के पास जा जाकर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो आप खुद अपने परिवार की, अपने घर की, अपने बच्चों की और अपनी सुरक्षा करें। क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी न किसी व्यक्ति का दुश्मन होता है। तो ये मंत्र की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये भूत प्रेतों से ही रक्षा नहीं करता, ये गुंडों बदमाशों से भी रक्षा करता है। तो इसके जो प्रयोग हैं, जो उसकी विधियां हैं, वो अलग अलग प्रकार से हैं। कि अगर गुंडों और बदमाशों से आपको ख़तरा बना हुआ है, आप कोई दुकान करते हो जहाँ आपके घर पे आपको कोई गुंडा बदमाश धमकाता है, तो किस विधि से आप इस मंत्र का प्रयोग करोगे? पहले मैं आपको इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताता हूँ। किसी भी मंगलवार के दिन, जो जेठे मंगलवार होते हैं शुक्ल पक्ष के, उसमें जो पहला दूसरा जो मंगलवार होता है, उस दिन आपको लाल वस्त्र धारण करके, अगर आपके पास कोई लाल वस्त्र नहीं है तो लाल परना ही ले लें, कोई चुनरी ओढ़ लें और लाल रंग का तिलक लगाकर नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। लड्डू चमेली का एक दीपक जलाएं, वहाँ पर थोड़े से लड्डू, 2-3 लड्डू चढ़ा दें वहाँ पर, और हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे हनुमान देवता, मैं आपकी शरण में हूँ और आपका जो ये रक्षा कारक मंत्र है, मैं इसका आज जाप कर रहा हूँ, तो मुझे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें। जो भी आपकी समस्या हो, जिस लिए भी आप सिद्ध कर रहे हो, तो वहाँ पे हनुमान जी को आपने मन ही मन प्रार्थना करके वापस आ जाएं। और घर आके बच्चों में थोड़ा प्रसाद बांट दें, लड्डू हो, टाफ़ी, टिक्कियाँ, जो भी आप अपने स्थिति के अनुसार बांट सकते हो बांटें। फिर उसके बाद शाम को आपने लाल वस्त्र धारण करके इस मंत्र की आपने 11 माला जाप करना है। आप कैसे भी करें, 2 दिन में भी कर सकते हैं, 3 दिन में भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रतिबंधन नहीं है। शर्त ये है 11 माला जाप करके 1 माला का इसका हवन करने पर ये मंत्र पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। फिर आप इसकी भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मंत्र को जब आपने सिद्ध कर लिया, तो अपने घर का सुरक्षा घेरा लगाने की विधि बताता हूँ। तो आपने क्या करना है दोस्तों, किसी भी शुभ वार के दिन 4 कीलें लेनी है आपने 1.5 इंच की, और 4 नींबू लेने हैं, हनुमान का फ़ोटो। तो अगर इससे आप सुरक्षा घेरा लगाना चाहते हो, अपने घर का कीलन करना चाहते हो, इसमें एक बात ये है कि आपका जो मुख्य गेट है, मुख्य दरवाज़ा है, जो आपका घर का जो अंदर आने का जो पहला दरवाज़ा है, उसके ऊपर आपके एक पंचमुखी हनुमान की एक टाइल की बनी हुई जो मूर्ति होती है, या जो भी आपको सुविधा हो, या फिर जो कोई भी फ़ोटो आपका लगा होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने चारों कीलों पर 41 बार इस मंत्र को पढ़कर चारों कोनों में, पहले ईशान कोण, फिर अग्नि कोण, फिर दक्षिणी कोण
और फिर पांचवी कोण। इस तरह चारों कोनों पर आपने जे लगा देनी है और फिर उसके बाद एक माला का आपने हवन कर देना है। इससे आपके घर का कीलन हो जाएगा। और हनुमान का जो फ़ोटो लगाया है आपने अपने दरवाजे पर, तो उस पर उसको थोड़ा भोग लगा दें, चावल पुष्प चढ़ाकर, तिलक लगाकर, उनको लड्डुओं का भोग लगाकर, और उनसे प्रार्थना करें कि आज से ये हमारा घर आपकी रखवाली में, आपके हवाले। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हनुमान जी आपके घर की रखवाली करना शुरू हो जाते हैं। आपके घर पे कोई भी नज़र, टोना टोटका, भूत प्रेत, जहाँ तक कि सर्प बिच्छू, कोई दुश्मन बदमाश भी आपके घर, कोई चोर भी नहीं आ सकता। तो आपने ऐसा करना है। फिर महीने 2 महीने के बाद एक रोट बनाकर जो दरवाजे पे हनुमान की मूर्ति लगाई है, जो टाइल की बनाई हुई या कैसी भी मूर्ति रखी है, तो उसको धूप अगरबत्ती करें और हनुमान जी को भोग लगाकर बच्चों में जहाँ बंदरों को वो रोट बांट दें। तो 6-6 महीने के बाद भी आप रोट दे सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। तो इससे अगर आप कोई साधना कर रहे हो तो आप अपने शरीर का सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हैं। 21 बार इस मंत्र पढ़कर किसी चाकू या चाक पर 3 फूके लगाकर उसका आप रेखा खींच लें, कोई भी शक्ति अंदर नहीं आ पाएगी। अगर कोई व्यक्ति के सिर दर्द हो रही है, कोई बीमार है, तो आप इस मंत्र से झाड़ा भी दे सकते हैं, धागा बनाकर दे सकते हैं, भस्म बनाकर दे सकते हैं, बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो समझने के लिए इशारा काफ़ी है। अगर कोई व्यक्ति रेहड़ी दुकान करता है, वहाँ पे बदमाश या गुंडे लोग आते हैं तो जिससे वो परेशान करते हैं, तो आप अपनी दुकान में एक पंचमुखी हनुमान की मूर्ति लगाएं और 4 किलें लेकर कीलन करें। और रोज़ाना इस मंत्र को आप दुकान खोलकर जो हनुमान की मूर्ति लगाई है उस पर पानी छिड़क कर, तिलक धूप दीप करके 11 बार इस मंत्र को पढ़ दें और हनुमान जी को प्रणाम करें। कोई भी बदमाश वहाँ पर आ ही नहीं सकेगा, बैठ नहीं पाएगा, हनुमान उसको बैठने नहीं देंगे, एंट्री नहीं देंगे। इसी के साथ